The Void presents Is Lockdown Happened in India is Success? A country with 1.3 billion people is been under constant threat of massive coronavirus spread. But do India has enough medical infra to control and treat infection? So tune in to figure it out. From very 24th March, the people of India is in certain form of lockdown. In the meantime, India tried to buckle up and increase its medical infra and facility. But is it actually ready for an eventual infection spread? India's rate of COVID cases is increasing at alarming rate. India's doubling rate of cases is about 10.28 days, which means in upcoming 10.28 days, cases in India would increase by double fold. So the very basic question that arises in each and every mind is lockdown really successful? तो यार इसका आंसर दोनों है, हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी रिसर्च में ये दावा किया था कि अगर लॉकडाउन को अर्ली एस्टैब्लिश नहीं किया जाता तो करीब आज इंडिया में 10 to 11 लाख केसेस होते। तो इस चीज़ को कहने में कोई बुराई नहीं है कि इंडिया ने जो लॉकडाउन किया उससे कंटामिनेशन, स्प्रेड, इन्फेक्शन कम हुआ। हमने अपने इन्फेक्शन को कंस्ट्रेंट किया, लिमिट किया। बट इस क्वेश्चन का आंसर ना भी है, क्योंकि अगर हम प्योर स्टैट्स को देखें तो लॉकडाउन का पर्पस था ये जो कोरोना वायरस के जो कर्व है इसको फ्लैट करना या फिर इस स्प्रेड को मिनिमाइज करना, इस स्प्रेड को ऑलमोस्ट नील पे लेके जाना। तो बेसिकली कोविड स्प्रेड को मेजर करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं डबलिंग रेट, मतलब कितने टाइम में हमारे केसेस डबल हो रहे हैं। तो अगर मैं कुछ स्टैट्स को देखूं तो मुझे पता चलता है कि इंडिया का जो डबलिंग रेट था प्री लॉकडाउन इट इज़ अबाउट 10.37 days एंड द डबलिंग रेट विच वी हैव पोस्ट लॉकडाउन इज़ अबाउट 10.28 days। तो हमारा जो डबलिंग रेट है वो लॉकडाउन के टाइम कम हो गया, मतलब अब कम टाइम में केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि लॉकडाउन करने के पर्पस से बिल्कुल उल्टा है। तो इस पैरामीटर में, इस वे में हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन कहीं ना कहीं फेल हुआ। सो इफ वी ट्राई टू ड्रॉ अ कंक्लूजन, इज लॉकडाउन रियली सक्सेसफुल और नॉट, एक्चुअली इट डजंट मैटर, because the lockdown is never be successful in each and every terms, in each and every values. The matter of concern is your priority. Yes, it's very true to say that lockdown is successful in some parameters, but at the very same time it is terribly unsuccessful in other parameters, like food shortages to laborers and daily wages workers. Moreover, stranded migrant laborers get to march about 100 to 800 kilometers to reach their destination, even by their foot. Government haven't considered to look on such factors. Many migrant or vulnerable group died either in road accident or by hunger. So, some way we can say our poor and vulnerable face lot of difficulties in this hard time. Yes, it is very obvious to say we needed lockdown. We needed lockdown to stop the contamination or the spread of virus. But on the other hand, it is also very perfectly or right to say we are not able to organize it properly. It is very ill planned. दीदी आपका नाम? सीता निषाद। कहाँ पे जा रहे हैं और इतना रात को क्यों पैदल चल रहे हैं? खाने पीने का नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग जा रहे हैं यूपी। यूपी में कहाँ से हैं आप? गोरखपुर, खलीलाबाद जिला। और ये आपकी बेटी है? हाँ, ये हमारी। आपका नाम क्या है? निक्की। क्या उम्र है आपकी? निक्की 11 साल की है। जी। अच्छा ये बताओ कि अभी इतना रात है, इतना अंधेरा है, इधर आने दो मेरे को बेटी, आप इतना रात को क्या करेंगे, हम लोगों का खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे, इस रोड पे मरेंगे थोड़ी ना।
अभी तो ट्रेन वगैरह शुरू हो गई है, कुछ दिन आप इंतजार कर लेते। नहीं, हम लोग के पास पैसा नहीं है ना, हम लोग क्या खाएंगे? हमारे चार बच्चे हैं, 4 बच्चे हमारे भूखे रहेंगे क्या? आप क्या काम करती थी यहाँ पे? हम लोग मजदूर आदमी है, खाने का नहीं है, जब पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ पे रहेंगे, यहाँ से रहने से अच्छा रहेगा, रास्ते में मर जाएंगे। ऐसा मत बोलो ना। और क्या करेंगे हम लोग? अभी तो ट्रेन बस शुरू हो चुका है, हम लोग कुछ दिन इंतजार कर लो। सरकार नहीं सुविधा दे रही है तो हम लोग ऐसे ही जाएंगे, भूखा नहीं मरेंगे ना। तो आप कुछ दिन इंतजार करने के लिए नहीं थे? इतना दिन कम इंतजार नहीं किए हम लोग। तो इतना दिन अब अच्छा रात को क्यों चल रही है? किधर सोए हम लोग? ऐसे रोड पे सोएंगे? अभी बच्चे का कुछ होगा और क्या होगा तो हम क्या करेंगे? क्या नाम है आपका? रिंकी, कितना साल की हो? 9 साल की। तुम्हारा बैग जो है ना सिर पे, वो तुमसे बड़ा है ना? हाँ। हाँ। भारी एक मिनट भारी नहीं लग रहा? बहुत भारी लग रहा होगा ना? हाँ। और ये चप्पल में चलोगे ऐसे कितना देर? जितना दिन चल पाऊंगी। दीदी मैं फिर पूछूंगी, ट्रेन के लिए रुक जाओ। नहीं, हम लोगों को वक्त नहीं, पैसा नहीं, हम लोग किधर जाएंगे बताइए? पहले बच्चे का तबीयत खराब हो गया। Meanwhile, a very important, influential, and intellectual Indian mainstream media is busy on other important issues. करिएगा, अभी मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं डील करूंगा इस बदमाश के साथ। बहरहाल मैं विषय पे आता हूँ। बैठो पीछे होके बैठो, कैमरा से पीछे जाओ, हल्ला मत मचाओ। सुनो पहले, देखिए ये जो पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्ट है, ये जो इसका साउंड कम कर दो जरा रूबिका जी प्लीज, ये बहुत बदमाश है, मैं इसे डील करूंगा अभी लास्ट में, मगर पहले पाकिस्तान पे एक्सपोज करता हूं। पाकिस्तान का भी पोल खोला है, उनके लिए पानी और पकोड़े वकोड़े लाता था, पकोड़े लुंगी पहन के लाता था। उस समय इसको पकड़ लिया था, जो 90,000 पाकिस्तान के आर्मी के जवान धरे गए थे इंडियन आर्मी द्वारा, उसमें ये भी पकोड़े वाला भी था। ये उस समय वो पानी वानी ला रहा था, इसको पकड़ लिया था, उसका लुंगी पहन के पकड़ लिया था इसको, और जो पिटाई इसकी हुई थी सर के ऊपर जूतों से, तब से इसके बाल नहीं उगे हैं जूतों के, तब से इसके सर के बाल नहीं उगे। ये नहीं, यही हकीकत है। इस आदमी को मत बुलाया करो कभी, ये इसी काबिल है, ये ऐसे ही समझता है, ये इतना बदतमीज है, बहुत मार खाया है। मस्जिद के पास किसने भीड़ जुटाई? लॉकडाउन में हर भीड़ मस्जिद के पास ही क्यों जुटती है? कल मुंबई में मजदूरों के नाम पर देश से बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ी। बांद्रा स्टेशन पर जो हजारों लोग आए वो मजदूर नहीं थे। वो कौन थे? वो किराए पर बुलाए गए एक्टर थे। ये तफरी करने वाले नायक थे, जिसको दिल्ली की भाषा में बोला जाता है वेलापंदी। वेलापंदी यानी कि तफरी करने के लिए, जैसे लोग मेले पे जाते हैं ना घूमने, मौज करने, ये वेलापंती कर रहे थे, मौज कर रहे थे, मजे कर रहे थे। ये कोई मजबूर नहीं थे। खाने पीने का तकलीफ है मैडम, रहने का तकलीफ है, एक रूम में 8 लोग रहते हैं मैडम। और अभी इनको डर है कि कहीं कोरोना से पहले भूख और गरीबी इनकी जान ना ले ले। क्या मजदूर के नाम पर झूठ बोलकर, मजदूर के नाम पर अफवाह फैलाकर मोदी सरकार को इस वक्त बदनाम करने की साजिश हो रही है? दोस्तों ये समझिए, ये पूरी अंतरराष्ट्रीय साजिश है भारत के खिलाफ। ये भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। So answer to the question, is lockdown successful or not? I leave it up to you. But again I will say, the success in this case is the order of your priority. In some parameters, lockdown is quite a success. But at the same time, it is a terrible failure at other parameters. So choose the parameter according to your priority. But I will be personally glad if you choose the later one.